दोस्तों स्वागत है मेरा इंटर को यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सहारा का ऊपर। सहारा का जो रिफंड क्लेम किया है तो उसका पैसा आना स्टार्ट हो गया है और किस प्रकार ये पैसा बैंक अकाउंट तक पहुंचा है इसके बारे में फुल जानकारी देने वाला हूं। और ये कैसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा सही तरीके से, तब आपका सही से पैसा आएगा आपका बैंक के अंदर। ठीक है, तो ये फुल वीडियो जरूर देखें। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका जो पैसा आएगा किस प्रकार आएगा। देखो सबसे पहले इसका जो पैसा है यहाँ पे डीबीटी सिस्टम पे आएगा। गवर्नमेंट का रूल्स है यहाँ पे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। जितना भी यहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा है वो डीबीटी सिस्टम पे आएगा। यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे आधार में जो आपका बैंक अकाउंट लिंक है उसमें यहाँ पे पैसा आएगा। ठीक है, तो आधार के साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक है तभी ये पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो आधार के साथ बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, आप जल्दी से आप पहले लिंक करा लो। लिंक करने के लिए एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म के साथ आधार और बैंक अकाउंट देना है और बैंक में जमा करना है तो आपका लिंक करा देगा ये 7 दिनों के अंदर। कभी कुछ ऐसा बैंक है वो 1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर भी ये लिंक करा दे रहा है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात आता है यहाँ पे जब आप क्लेम करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी डालने के बाद देखो आपका जो बैंक डिटेल से ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो ये किस प्रकार आ रहा है, यहाँ पे आधार में जो बैंक अकाउंट लिंक है इसके लिए ये जो बैंक अकाउंट यहाँ पे आ जा रहे हैं, तो इसमें आपका पैसा आएगा, इसमें आपको क्लेम करना है। यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नहीं आ रहा है तो रेड कलर में यहाँ पे आपका आ रहा है जो बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, तो आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट लिंक कर लेना है। ठीक है, लिंक करने के बाद यहाँ पे आपका बैंक आने के बाद आपको सबमिट में क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितना भी स्कैम आपको दिखाई देगा, जितना भी स्कैम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चारों स्कैम दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये स्कीम का जितना भी स्कैम है यहाँ पे जो 4 स्कीम दिखा रहे इसमें आप पैसा डाला है तो ये पैसे के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। बाकी जो अदर्स है वो अभी तक इस पोर्टल में ऐड नहीं हुआ, हो सकते वो बाद में आएगा। ठीक है, तो ये चारों स्कीम के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसा क्या गलती करता है, उसका जो बॉन्ड है, इस तरह का बॉन्ड है, एक सबमिट करने के बाद और नहीं डाल रहे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको जितना भी बॉन्ड है यहाँ पे सभी आपको डालना पड़ेगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे मेंबर का नेम, नंबर और अकाउंट नंबर, अमाउंट, डेट, ठीक है, और रिसिप्ट नंबर, स्लिप नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, सब इस तरह का ये जो बॉन्ड है इसमें आपको मिल जाएगा। सभी बॉन्ड आपको देख देख के आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे ऐड करना है। तो ऐड का ऑप्शन इसलिए दिया गया है, जितना भी आपके पास बॉन्ड है, जितना भी पासबुक है, सबको यहाँ पे एक एक करके सबमिट करके और यहाँ पे ऐड करना है। आपके पास 10 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, 6 बॉन्ड है, सबको आपको एडिट करके सबको ऐड कर लेना है। ठीक है, दूसरा आता है यहाँ पे आपका पासबुक है, पासबुक भी यहाँ पे ऐड करना है सेम तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे कुछ लोग का जो अमाउंट है यहाँ पे पासबुक में, यहाँ पे वो लोग टोटल यहाँ पे 10,000 जमा किया है और पासबुक में यहाँ पे 6,000 है। तो इस परिस्थिति में आप क्या करेगा, देखो आप जितना भी यहाँ पे जमा किया है वो 10,000 ही आपको लिखना है, ना कोई 6,000 लिखना है। आपको जो आप जमा किया है उतना ही लिखना है। पासबुक में कितना लिखा है ये मैटर नहीं करता है, आपको जितना जमा किया है उतना आपको लिख देना है। ये टोटली देखो जितना भी यहाँ पे आप लगा रहे, यहाँ पे ज्यादा लगा रहे 20,000 30,000, आपका टोटली 10,000 जमा किया है, आप 30,000 लगा रहे तो 30,000 आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो सहारा का टोटल डेटा है यहाँ पे गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। आप जो जमा किया है वही आएगा और जो इंटरेस्ट वगैरह है वो बाद में वो देगा, वो उसका ऊपर है। ठीक है, वो देगा बोला था वो उसका ऊपर है। आप जितना जमा किया है उतना आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, ना कोई पासबुक में 6,000 है 6,000 लिखना है, ऐसा नहीं है, जो आप जमा किया है उतना ही लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद सब एक एक करके ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद सबमिट करने के बाद एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आपको फिल आउट करना है। फिल आउट करने के बाद यहाँ पे आपको फोटो लगाना है और सिग्नेचर करके आपको फिर से स्कैन करके पीडीएफ में आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ बंदा ऐसा है, यहाँ पे सिर्फ एक पेज जो फ्रंट पेज है ऊपर का एक ही पेज स्कैन करके लगा रहे, ऐसा नहीं है, दोनों पेज पीडीएफ करके अपलोड करना पड़ेगा। आपका पेज एक ही आ रहा है, हाँ, और नीचे भी सिग्नेचर का पेज भी आ रहा है तो एक ही आप लगा सकते हैं, अदरवाइज जितना भी पेज आएगा उतना आपको स्कैन करके आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो फोटो है, फोटो
यहाँ पे जो फोटो लगा रहे हैं, फोटो के ऊपर आपको क्रॉस सिग्नेचर करना है। जो पैन कार्ड में क्रॉस सिग्नेचर एक लगता है ना, वो क्रॉस सिग्नेचर करना है और नीचे एक प्लेन सिग्नेचर करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसा है उसका सिग्नेचर नहीं आता है तो वो टिप लगा सकते हैं, जो अंगूठा का छाप होता है वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद स्कैन करके आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद फाइनल सबमिट में आपको एक नंबर जनरेट हो जाएगा। सक्सेसफुल एंट्री होने के बाद एक नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्या होता है, ये जो नंबर है, हाँ, जो एप्लीकेशन करने के बाद यूनिक नंबर आता है एप्लीकेंट नंबर, वो नंबर कभी कभी जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लॉकआउट करना है, फिर से आपको ट्राई करना है, उसके बाद ये आ जाएगा। ठीक है, वो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। हाँ, कभी कभी नहीं आता था, वो बाद में सबमिट किया है, उसके बाद आया है, ये आया है। देखो इस तरह का आपको इस तरह का सबमिट करने के बाद ये नंबर नहीं आ रहे तो आपको ये नंबर जनरेट करना ज़रूरी है। देखो कभी कभी क्या होता है, उसका मोबाइल में भी एसएमएस नहीं आ रहा है और इसमें भी, तो इस फॉर्म में कोई इशू वगैरह हो सकता है। आपको पता है सर्वर बहुत सारा डाउन है, बहुत सारा प्रॉब्लम भी आता है, तो ये फिर से आपको ट्राई करना पड़ेगा। 100% हो जाएगा। फिर भी नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, इसमें जो कस्टमर केयर नंबर है उसमें भी आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सारा का जितना भी पैसा है यहाँ पे 15 से 45 डेज के अंदर ये पैसा आएगा बोल के ये मैसेज दे रहे हैं और पोर्टल में भी शो करा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पैसा है किसी का 2 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 2000, किसी का 3000, 30,000 ऐसा करके है। तो ये पैसा किस प्रकार देगा, कितना पैसा किसको देगा। देखो यहाँ पे जितना भी पैसा है एक बार में सब पैसा नहीं देगा। मान लो आप 2 लाख क्लेम किया है, आपका 2 लाख पैसा सारा में जमा किया था, तो 2 लाख पैसा आपको एक साथ में नहीं देगा। पहले आपको 10,000, 20,000 ऐसा करके देगा, एक साथ में नहीं देगा। फिर आपको नेक्स्ट टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर ये पैसा देगा। देखो एक एक करके पैसा देगा। किसका 10,000 है तो उसको कुछ मिलेगा, किसका 20,000 है, ऐसा करके सबको पैसा मिलना स्टार्ट हुआ है, अभी पैसा दे रहे हैं। ठीक है।